हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। एंड काफ़ी दिन हो गए थे हमारा वीडियो नहीं आया था चैनल पे। सो हमने सोचा कि लेट अस स्टार्ट विद द न्यू ट्रेंड। आप देख ही रहे होंगे, ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर भी, कुछ यूट्यूब्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है कि 100 डे चैलेंज, 50 डे चैलेंज। तो लेट अस वी ऑल्सो टेक अ चैलेंज। आई एम गोइंग टू टेक अ 100 डे चैलेंज, और वी कैन से 100 वीडियो चैलेंज, इन विच आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर होल अकाउंटेंसी, क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जो कि आपकी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो बेसिकली हम लोग जो शुरू करने वाले बच्चों, ठीक, पहले हम लोग प्रैक्टिकल खत्म करेंगे कि आपका जो बेसिक चीज है, जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, वो क्लियर हो जाए। देन वी विल लास्ट डू आवर थ्योरी पार्ट। ठीक है। आज जो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टनरशिप से हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर। फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू स्विच। पार्टनरशिप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में, जैसे कि बच्चों जानते हैं, पार्टनरशिप जो पहला चैप्टर है जिसको हम लोग कवर करेंगे, दैट इज फंडामेंटल। दैट इज योर फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि ये जो वीडियो रहेगा, ये जो चैलेंज रहेगा, 100 वीडियोस चैलेंज, इन विच हम लोग बस क्लास 12 के ही कोर्सेज को खत्म करेंगे अकाउंटेंसी का, जिससे आपका बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाए, बीट बी सीबीएसई, बीट बी आईएससी, क्लास 12। ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा इस चीज को कि आपको कब देखना और कैसे देखना है। एंड दैट कुड बी द फॉर द बोर्ड कमिंग नेक्स्ट ईयर इन 2026 और 2027 और 2028, जैसे भी हो, जब तक सिलेबस बदल नहीं जाता। लेट मी क्लेरिफाई इट। पहला जो चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल से। ठीक है। मैं थ्योरी अभी डीलिंग नहीं कर रहा हूं, क्लियर कर रहा था। उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल है वो डीलिंग करेंगे। तो फंडामेंटल में जो वेरी फर्स्ट चीज जो हम लोग को बनाना होता है, जो वेरी फर्स्ट अकाउंट जो हम लोग बनाना होता है, दैट इज योर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। दैट इज योर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। पहला चीज हम लोग बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों इसके बारे में अगर मैं आपको बोलूं, इतना तो आपको क्लियर होगा। मैं आपको रफली बस प्रैक्टिस करने के लिए अभी बता रहा हूं। मैं एक फॉर्मेट दूंगा आपको अगले अगले वीडियो, जैसे वी विल कंप्लीट द पार्ट फंडामेंटल पार्ट, मैं आपको पूरा फॉर्मेट के साथ एक फॉर्मेट बता दूंगा इस पीएल एप्रोप्रिएशन का, जिससे आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन इजी हो जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन जो है, उसमें पहले चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये साइड डेबिट साइड होता है, सबको पता है, और ये साइड क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है। राइट। अभी मैं पूरा फॉर्मेट के साथ आपको नहीं बता रहा हूं, जनरली मैं आपको बस एक रफ फॉर्मेट दे रहा हूं, जिसके बाद जिससे आप यू विल स्टार्ट वर्किंग, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर अकाउंटेंसी। पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो चीज जाता है वो क्या जाता है? योर बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट, ये अमाउंट का कॉलम है, और इधर भी डेबिट साइड भी ये अमाउंट का कॉलम है। नेट प्रॉफिट, जो भी आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा वो आपका जाएगा कहां पे? पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं कि वी आर गोइंग टू हैव वन कॉन्सेप्ट इन आवर अकाउंटेंसी, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस जिसने स्टार्ट किया वो, और जो वो बिजनेस स्टार्ट किया वो, ये दोनों अलग अलग वजूद रखते हैं अपना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मिस्टर ए ने स्टार्ट किया XYZ कंपनी, तो XYZ कंपनी का अलग वजूद होगा और मिस्टर ए का अलग वजूद होगा। XYZ कंपनी में और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम ए तक नहीं आना चाहिए। बेसिकली जो भी केस होगा या फिर कुछ भी होगा वो XYZ के नाम पे ही होगा। कोई भी केस करेगा तो वो मिस्टर ए के नाम पे नहीं होगा। दैट इज ट्रीटेड एज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या जाता है? आपका कंपनी का प्रॉफिट। नाउ यू आर द कंपनी इटसेल्फ, यू आर द बिजनेस इटसेल्फ। जो भी आपको स्टार्ट किया था, मिस्टर ए जो थे वो चले गए, मान लीजिए आपको स्टार्ट करके दुबई चले गए। अब आप खुद कंपनी हो, और आपके पास जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो आप किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखोगे। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा क्रेडिट साइड जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो क्या जाता है? बाय आईओडी। आईओडी मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेट मी रिपीट इट। आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो क्लियर है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा, वो जो भी पार्टनर, लेट मी टेक इट एज एग्जांपल, जो पार्टनर है वो है मिस्टर XYZ। ठीक है। तीनों पार्टनर, अगर मान लो तीनों पार्टनर ने कुछ ड्राइंग किया होगा तो उनको जो इंटरेस्ट होगा वो आपका जाएगा तीनों के नाम पे। ठीक है। अगर दो पार्टनर करेंगे तो दो के नाम पे जाएगा, एंड
सो ऑन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताते हैं और ये ड्राइंग होता क्या है। एक्चुअली ड्राइंग मतलब होता है कि जो पैसा बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया कंपनी में कैपिटल, वहां से अगर वो कुछ पैसा लेके जाते हैं, बिजनेस से कुछ वो पैसा लेके जाते हैं फॉर पर्सनल यूज, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ये तो क्लियर है बच्चों। अब मिस्टर एक्स भी जो थे उन्होंने कुछ पैसा दिया था और वहां से कुछ अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके गए, तो कंपनी क्या बोलेगा, तुम क्या बोलोगे कि भाई आप जो मेरे से पैसा लेके, आपने तो इन्वेस्ट कर दिया था, आप जो पैसा लेके गए हैं थोड़ा इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इनकम है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपके लिए क्या है, आपके लिए इनकम है। आप क्यों छोड़ोगे अपना इनकम, कोई भी अपना इनकम छोड़ता है, नहीं छोड़ेगा। सो दैट इज योर सम हाउ रेवेन्यू टू यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है क्या है, ये इन नेट प्रॉफिट। ठीक है, दैट विल बी देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है, समहाउ देयर विल बी इन क्वेश्चन प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट के नाम से। सेकंड जो चीज है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मिस्टर एक्स वाई जेड का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तीनों पार्टनर ड्राइंग निकाले, नहीं निकाले, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू गो। अगर एक्स ने निकाला होगा तो खाली एक्स का निकालेंगे, ऐसे करके हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो सीखना शुरू करेंगे वो हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बेसिकली वी आर हैविंग टू मेथड, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। हम लोग करेंगे दोनों मेथड से। पहले हम लोग सीखेंगे आज सिंपल मेथड। वीडियो छोटा मैं बनाने वाला हूं जिससे क्या होगा कि आपको एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको दोबारा आई विश की आपको ज्यादा लंबा देर बैठना ना पड़े। एग्जांपल है, आपको मन में डाउट्स हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप एक वीडियो खोलो, एक वीडियो से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर हो जाए। ठीक है, जो सिंपल मेथड है उसके अंतर्गत कैसे हम लोग करते हैं, सपोज करो, अच्छा पहले तो आप ये समझ लो कि एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो भी समय, जो भी पीरियड, जो भी टाइम 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, अब सपोज 2009 से लेकर अगर वो 31 दिसंबर 2009 तक हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए कैलेंडर ईयर। अगर कोई समय, अकाउंटिंग ईयर, बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, जो समय पीरियड 1 अप्रैल को शुरू होता है, लेट अस अज्यूम एट 2009 और वो 31 मार्च 2010 में अगर खत्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। एंड दिस ईयर कॉमर्स के बच्चों के लिए यही होता है उनका साल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो अकाउंटिंग ईयर। किसी भी तरीके का क्वेश्चन है आपको, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर पूछा है तो आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट ईयर का, और आपको 1 जनवरी पूछा है मतलब कैलेंडर ईयर, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक क्लियर करोगे उस ईयर का। ठीक है, ये क्लेरिफाई हो गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट, अब और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है बेसिकली मेथड में कि किस तरीके से उन्होंने ड्राइंग निकाला है। ठीक है, एक ऐसा ड्राइंग उन्होंने निकाला होगा, मास्टर पार्टनर ने ऐसा निकाला होगा जो कि लाइक एक पर्टिकुलर समय पीरियड पे निकाला होगा। ठीक है, कंटिन्यूएशन होगा कि जैसे मान लो कि 1 जनवरी को निकाल रहे हैं तो हर महीना वो 1 तारीख को ही निकाल रहे होंगे। मान लो 15 जनवरी को अगर निकाल रहे हैं तो हर महीना 15 जनवरी को ही वो निकाल रहे होंगे, पैसा ड्राइंग कर रहे होंगे। मान लो कि 31 जनवरी को अगर वो ड्राइंग कर रहे हैं तो 31 एवरी मंथ का 31 को ही कर रहे हैं वो। इसको हम लोग बोलते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ या फिर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है किससे, पार्टनर से जो चार्ज होगा वो होगा पूरे 1 साल के बाद। आई मीन पूरे 1 साल का वो ड्राइंग निकालेगा, उसके बाद वो चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इतना क्लियर है? आगे देखो, अब आपको क्या करना है, जैसे सपोज मान लो कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक ईयर चल रहा था, कैलेंडर ईयर कंसीडरिंग एज अ कैलेंडर ईयर, 31 दिसंबर तक ईयर चल रहा था। उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पे ना रेगुलर ड्राइंग निकाल रहा है, और जो सिंपल मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर मेथड भी बोलते हैं, जब वो रेगुलर ड्राइंग निकालता है तो। ठीक है, रेगुलरली जब वो ड्राइंग निकालेगा। ठीक है, अब क्या किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ही निकाला, अमाउंट में चेंजेस नहीं है। हर महीना अगर उन्होंने 2000 रुपया निकाला, 2000 रुपया ही उन्होंने निकाला होगा पूरे साल तक। जनवरी में 2000, फरवरी में 2000, मार्च में 2000, अप्रैल में 2000 एंड सो ऑन टिल दिसंबर। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रेगुलर ड्राइंग। क्योंकि उन्होंने एक ही अमाउंट रेगुलरली पूरे साल तक निकाला है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब हम लोग को क्या देखना है
कि जब रेगुलर निकाला होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेट अस स्टार्ट विद डूइंग। पहले उसको क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूं फॉर्मूला। एंड सी बुक में आपका अलग फॉर्मूला हो सकता है या फिर जो मैं करा रहा हूं वो भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन जो आपको समझ में आपको वही फॉलो करना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग लाइक कि आप मेरे वीडियोस देखे या फिर पढ़ाई को समझ के आप करना शुरू कर दो, बिकॉज मे बी आपको किसी और का समझ में आए तो बेटर है कि आपको समझना, आपको एग्जाम के लिए करना है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो पहले हम लोग फॉर्मूला देते हैं रेगुलर ड्राइंग। किसका फॉर्मूला? रेगुलर ड्राइंग का। रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर ड्राइंग का फॉर्मूला, ठीक है। मैं बड़े बड़े शब्दों में लिख दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा रेगुलर ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है एंड आप इजीली कर पाओगे। देखो रेगुलर ड्राइंग का फॉर्मूला क्या, पहले तो क्या आता है, पहले आता है टोटल प्रोडक्ट। हम लोग समझेंगे यही करके कहां से क्या चीज मिलेगा आपको। दूसरा इनटू रेट, रेट परसेंट मतलब कि जो आपका जितना भी रेट दिया होगा, इनटू टाइम बाई 2 इंटू 1/12। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला जिसके थ्रू अगर आप करते हो तो शायद मुझे लगता है कि कभी गलत होगा। एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको इसको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैं आपको लिखूंगा एंड कैलकुलेट कर बताऊंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर, रेगुलर। एक्चुअली बोलते बोलते क्या होता है ना, मिस्टेक हो जाता है, बोलते बोलते लिखना मिस्टेक हो जाता है। रेगुलर ड्राइंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दैट वाज माय मिस्टेक बिकॉज वो मैं बोल रहा था और मैं लिख रहा था, दैट इज वाई वो मिस्टेक हो गया था। ओके सो रेगुलर ड्राइंग, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग सिंपल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल मेथड, ये ध्यान रखिएगा। ओके तो ये आपका फॉर्मूला क्या था, आई वुड लाइक टू रिपीट द फॉर्मूला। पहला टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट परसेंट, मतलब कि जितना परसेंट आपका क्वेश्चन में दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई मीन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट परसेंट, वो इनटू टाइम बाय 2 इनटू 1/12। यहां तक क्लियर है ये फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूला पे लेट अस स्टार्ट ऑफ डूइंग वन क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स विड्रू रुपीज 2000 at the beginning of each month, Mr. X with you rupees 2000 at the beginning of each month. Calculate interest on drawing at the rate 10%, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको करना है, अच्छा इसको पहले क्वेश्चन समझ में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रेगुलर ड्राइंग इसीलिए बोलते हैं बिकॉज उन्होंने 2000 रुपया निकाला है और हर मंथ का बिगिनिंग डेट पे निकाला है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ 1 तारीख को उन्होंने पैसा निकाल लिया था, मतलब ड्राइंग कर लिया था, और पूरे साल तक 12 महीने तक उन्होंने किया है। बिकॉज जब टाइम नहीं दिया रहता कितना महीना, तो वी ऑलवेज कंसिडर दैट फॉर द 12 मंथ। ओके यहां तक क्लियर है बच्चों। क्या हमने क्वेश्चन में लिखा कि मिस्टर एक्स विल ड्यू रुपीज 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। यहाँ पे 4 6 मंथ 4 5 मंथ 4 नहीं दिया, दैट मींस यू आर गोइंग टू कंसीडर इट एज अ फॉर 12 मंथ। ओके अब इसका फॉर्मूला क्या था, हमने फॉर्मूला में क्या लिखा था, हमने फॉर्मूला लिखा था टोटल प्रोडक्ट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बिकॉज फॉर्मूला लिखूंगा नीचे में करूंगा तो आपको इजीली सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट परसेंट इनटू टाइम बाय 2 इनटू 1/12। ओके नाउ देखिए अब ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसी के बेस पे मैं करूंगा। अब सोचना आपको ये है पहले कि जो 2000 रुपया उन्होंने निकाला है, उन्होंने हर महीने का बिगिनिंग में निकाला, हर महीने का बिगिनिंग इन द सेंस कि पूरे साल उन्होंने, पूरे साल में कितना महीना होता है, 12 महीने होते हैं। क्लियरिफाई है। अब पूरे साल में उन्होंने पैसा निकाला होगा हर महीने का बिगिनिंग में, मतलब उन्होंने टोटल 12 बार पैसा निकाला होगा, 12 टाइम्स अ ईयर। तो 12 बार उन्होंने पैसा निकाला होगा हर महीने 2-2000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल प्रोडक्ट हो गया 24,000। यहां क्लियर है बच्चों, 24,000 कितना इजी है, 24,000 क्यों, बिकॉज हर महीने में उन्होंने 2000 निकाला था, पूरे साल का हो गया 12 इंटू 2000 24,000। क्लियर है। इंटू रेट आपका देखिए आपका क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है दैट इज 10% दिया हुआ है, तो रेट कितना था 10/100। 10% में बोला था 10/100 इज अ परसेंट,
इंटू टाइम बाई टू इंटू 1/12, ये आप लिख लो। अब टाइम हम लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वो क्या होता है, टाइम। टाइम आपको कैसे कैलकुलेट करना है, उन्होंने पहला ड्राइंग कब निकाला था और उन्होंने लास्ट बार पैसा कब निकाला था, उसको आप कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं एक बार के लिए आपको समझाने के लिए, फर्स्ट ड्राइंग। सोचो तो फर्स्ट ड्राइंग कब निकाला था, फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने निकाला होगा दैट इज ऑन 1 जैन, 1 जनवरी को उन्होंने निकाला होगा पहला बार पैसा, 2000 रुपया 1 जनवरी को निकाला होगा। तो उनके पास वो पैसा कब तक होगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। अगर और एक तरीका मैं आपको बोलूं तो 1 जनवरी को उन्होंने पैसा निकाला था और पूरा साल एंड कब हो रहा है, पूरा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर तक। तो आपको कितना महीना हो गया टोटल कैलकुलेट करके बताओ। अगर हम लोग उंगली पे काउंट करें ऑन फिंगर टिप्स, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है टोटल 12 मंथ। कितने होते हैं, 12 मंथ। यहां पे लिख दिया 12 प्लस, एक बीच में प्लस डालें, इसीलिए मैंने आपको बोला रिपीटेड करके कि आपको ये टाइम बाद में कैलकुलेट करना है। अब क्या देखें नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट देखें लास्ट ड्राइंग उन्होंने कब निकाला, लास्ट ड्राइंग उन्होंने कब किया, लास्ट ड्राइंग उन्होंने किया होगा लास्ट मंथ का बिगिनिंग में। लास्ट मंथ कौन होता है पूरे ईयर का, दिसंबर। दिसंबर मतलब 1 दिसंबर को उन्होंने क्या किया होगा, ड्राइंग निकाला होगा। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना महीना होता है बच्चों, महीना, मंथ, कितना महीना होता है, दैट इज 1 मंथ प्लस 1। ये आपका हो गया टाइम का फॉर्मूला में जो आपको डालना था टाइम, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 24,000 टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि 12 महीने 2,000 रुपए निकाला है, इंटू 10/100 रेट दिया हुआ क्वेश्चन में, इंटू टाइम बाई 2 में हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। टाइम कैसे कैलकुलेट किया, पहला ड्राइंग उन्होंने कब निकाला है, तो क्वेश्चन का आस्क था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने का स्टार्टिंग में, तो जनवरी 1 में पहला ड्राइंग निकाला हुआ। तो जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी तक, दिसंबर तक हो गया, पूरा टोटल 12 महीने मैंने लिख दिया। और लास्ट ड्राइंग उन्होंने कब निकाला होगा, 1 दिसंबर को, ईयर क्लोज कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। कितना महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 1 महीना लिख दिया, इंटू 1/12। क्लैरिफाई, यहां तक क्लियर है। अब हम इसको कट करेंगे, देखते हैं कितना ड्राइंग हम लोग का आ रहा है। ओके बच्चों, ये क्लैरिफाई है। अगर नहीं है तो आप वीडियो को 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं, कट करते हैं। 0 0 पहले आप लोग कभी भी कट करना तो सिंपल चीज को कट कर लेना, ठीक है। कैंसिल नाउ कंसीडर दैट दिस इज 2, तो 2 12 24 1200, 2400 था, 2 से कट कर दिया 1200 आ गया। नाउ लेट मी कंसीडर दिस एज अ, यहां पे 12 है और यहां पे 1200 है। अगर मैं इसको कट करूं 12 से तो ये 1200 से 100 आ गया, सिंपल। यहां पे 12 प्लस 1 13, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये 100 इंटू 13 दैट इज 1300, खत्म, सिंपल एंड ओवर। नाउ इफ क्वेश्चन में कभी भी देता है कि ड्राइंग रेगुलर निकाल रहा है 2000 रुपया या फिर कितना भी, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 1500 हो, 2000 हो, अनलेस एंड इट इज नॉट सेड पर एनम। पर एनम अगर होगा तो आप डायरेक्टली उसी अमाउंट को टोटल प्रोडक्ट में डालोगे। आई एम रिपीटिंग इट, पर एनम। यहां पे क्या दिया, 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने का बिगिनिंग, मतलब कि हर महीने पैसा निकाल रहा होगा, पर एनम नहीं है। अगर यहां पे रहता कि 24,000 पर मंथ, ठीक है, फुल स्टॉप एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो आप इसको कंसीडर कर सकते थे 24,000 डायरेक्टली उठा कर, वहां पे आपको 12 इंटू नहीं करना होता, बिकॉज पर मंथ पूरे साल का, पर एनम पूरे साल का उन्होंने निकाल के दे दिया था ड्राइंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1300 एज अ ड्राइंग, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि बेसिकली जब भी हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब एक्स के नाम पे कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया, 1300। आप क्या करोगे, आंख बंद करके 1300 को यहां पे पुट कर दोगे, 1300 को यहाँ पे डाल दो, तो जो आपने निकाला यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन के आस्क के अनुसार यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेगुलर ड्राइंग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर आपको ये इजी लगे तो दैट इज अप टू यू, ठीक है, बिकॉज आई गेस दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट इंटरनल ड्राइंग विदाउट एनी डिफिकल्टीज, और कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने क्या सीखा। अच्छा, अब मैं आपको और 1-2 फॉर्मूला से बताता हूं किस तरीके से होगा। सपोज कीजिए सेम क्वेश्चन है, और मैंने क्या किया ना, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो बिगिनिंग था इसको मैं कर रहा हूं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ओके, 2000 एट द
एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ में कैसे होगा, मतलब कि जो पैसा जो निकाला है मिस्टर एक्स ने, जो पैसा निकाला वो हर महीने के अंत में निकाला, हर महीने के एंड में निकाला है पैसा, ड्राइंग किया है, तो फिर कैसे करेंगे? फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। चेंजेस किसमें होगा? टाइम, टाइम बाय 2 है ना, टाइम उसमें चेंज होगा। कैसे होगा? आपको टोटल प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने निकाल के देख लिया था। टोटल प्रोडक्ट कितना था? डेट वाज 24,000 लिख दिए, 24,000 लिख दिया मैंने। इनटू रेट कितना था? 10/100 लिख दिया मैंने। इनटू टाइम बाय 2 इंटू 1/12। ठीक है बच्चों, टाइम बाय 2 इंटू 1/12। अब टाइम, अब कैसे? फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने कब, फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने कब किया होगा? फर्स्ट ड्राइंग उन्होंने किया होगा हर महीने का अंत में, एंड में। तो जनवरी एंड कब होता है? 31 जनवरी को जनवरी एंड हो जाता है। तो 31 जनवरी को अगर जनवरी एंड होता है तो आप सोचिए कि 31 जनवरी पहला ड्राइंग निकाला होगा, 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ईयर क्लोज, ईयर एंड, खत्म हो गया ईयर। ठीक है, तो ईयर एंड हो गया तो कितना महीना होगा? 31 जनवरी से 31 दिसंबर, दैट कुड बी 11 मंथ प्लस। 11 मंथ कैसे होगा? जनवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी से काउंट करना शुरू कर दीजिए। 11 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग कब निकाला होगा? लास्ट ड्राइंग उन्होंने निकाला होगा, मिस्टर एक्स ने निकाला होगा 31 दिसंबर को ही। तो 31 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर कितना मंथ होता है बच्चों? वो तो मंथ ही नहीं होता, सब बोलेंगे मंथ ही कहां होता है सर, वो तो कुछ मंथ नहीं होता, मतलब कि 0। ठीक है, 0 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैंने कट करके देखना है कि कितना इसका ड्राइंग कितना आ रहा है। जब वो एंड में निकाला मिस्टर एक्स ने तो कितना उनका ड्राइंग आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज और, आपके बुक में भी दिया जा सकता है कि जब एंड ऑफ ईच मंथ बोला हो तो आपको 5.5 यूज करना है। सेम है, 11 अगर डिवाइडेड करोगे 2 से तो 5.5 ही आता है। ठीक है, बट ये तरीका करने से आप कभी भूलोगे नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज हम लोग और 2-3 तरीके से सीखेंगे क्या होता है। ये तो अभी रेगुलर ड्राइंग में आपको बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बता रहा हूँ, अभी क्वार्टर भी है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो ऐसे करके मैं आपको डराने ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने तरीके के ड्राइंग हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको कट करके देखते हैं कितना इसका अमाउंट आएगा। सिंपल, 0 पहले कट कर दो, राइट, डन। एक 0 से गया, एक से गया। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड वन। ओके, अब ये जो 24 था, मैंने 2 से कट किया 24 को, तो आ गया 1200, और मैंने लास्ट में 12 से 12 कट कर दिया, दैट इज 100। ठीक है, और तो कितना आया? 100 इंटू 11 इज इक्वल टू 1100। डन, आंसर कितना सिंपल वे में निकल गया। दैट इज व्हेन मिस्टर एक्स इज विड्रॉइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ऐसे करके हम लोग बिगिनिंग का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने आ गया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट, जब तक हम लोग पूरे पार्ट को खत्म नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं सीख लेंगे, तब तक मैं पार्ट लाते रहूंगा और आपको वीडियोस मिलते रहेगा। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो में लंबा हो जाए और आप देख के उसको बोर हो जाओ। ठीक है बच्चों, सो अगर आपको अच्छा लगा रहा है, मतलब ये वीडियो और हमारा वे ऑफ ट्रिक एंड ऑल टू अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, so please do not forget to like the video and share and subscribe our channel. Till then, take very good care of self and पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। अगले साल एग्जाम है ना, टॉप करना है ना बच्चों, ध्यान रखो और पढ़ते रहो। थैंक यू।